जय हिंद फ्रेंड्स। मैं कॉम्पिटिटिव लैब पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत दिनों के बाद आज यूट्यूब पर एक क्लास लेने का इच्छा किया। तो आज जो है हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में स्टडी करेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में स्टडी करने का या आपको मैपिंग आप देख रहे हैं कि जैसे बोर्ड पर आपका मैप हम डाले हुए हैं जो कि एशिया महाद्वीप और प्लस अफ्रीका महाद्वीप का है। तो इसका मतलब ये उद्देश्य है कि सबसे पहले हम लोग विश्व ज्योग्राफी में यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप लोकेशन को या मैपिंग को कर लें, ताकि आने वाले समय में जब हम लोग स्टडी करेंगे ज्योग्राफी के बारे में तो कौन सा कंटिनेंट कहाँ है, किस कंटिनेंट में कौन से देश का लोकेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग को कोई दुविधा नहीं होगा। तो बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हम एक एशिया महाद्वीप को शुरू करने जा रहे हैं और थोड़ा सहूलियत होती है पढ़ने में भी और मन भी लगता है। तो एक फ्री हैंड मैप बनाए हैं ताकि फ्री हैंड मैप बनाने में हम लोग जब लोकेशन को मार्क करते हैं या अपने हाथों से बनाते हैं तो वो जो है हम लोग के लिए हमेशा के लिए याद हो जाता है ना। तो आप लोग भी जब भी सॉल्व करें किसी चीज़ को तो फ्री हैंड मैप बनाएं ताकि उस चीज़ को आप सहूलियत से फिल कर पाएँ। और जब तक फिल नहीं कर पाइएगा तो मेरे ख्याल से ज्योग्राफी जो है थोड़ा सा पढ़ने में दुविधा होगी। चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं एशिया का परिचय। तो किसी भी कंटिनेंट को पढ़ने के पहले दो तीन चीज़ को समझना जरूरी है कि उसकी सबसे पहले राजनीतिक स्वरूप क्या है, यानी कि उसका लोकेशन क्या है। दूसरा नंबर चीज़ का उसका भौतिक स्वरूप क्या है, यानी कैसे बना है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। तीसरा है कि उसका आर्थिक स्वरूप, अर्थात वो जगह जो है किस चीज़ के लिए जाना जाता है, किस चीज़ के लिए फेमस है। और उसके बाद है उसका सामाजिक स्वरूप यानी सामाजिक जीवन, जो कि आपको सबसे लास्ट में लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे इस चीज़ को। सामाजिक जीवन यानी कि वहाँ का जो है किस प्रकार के लोग रहते हैं, जनजाति कैसा है। तो इसके बारे में हम जब स्टडी कर लेते हैं तो आसानी से उस चीज़ को एक एक करके हम लोग समझने में हम लोग को सहूलियत मिलती है। सबसे पहले लिखे हैं कि एशिया के भू राजनीतिक प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। जाहिर सी बात है कि जो इसका राजनीतिक स्वरूप है यानी जो इसका लोकेशन है जो दिया हुआ है उसको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है पूरे मैप को हम लोग हाफ कर लेंगे, यानी कि एक राइट हो जाएगा दूसरा लेफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग उसको वर्टिकली जो है ये तो है आपका वर्टिकली जब बांटेंगे तो एक पार्ट ऊपर हो जाएगा, एक पार्ट नीचे हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद जो है हम यहाँ से एक मैपिंग कर लेंगे। मैपिंग करने का उद्देश्य ये है कि आपका जितना लोकेशन हो वो ब्रीफली हो जाए और ब्रीफली होकर के आप समझ लें उस चीज़ को। तो ये आपका दक्षिण एशिया हो जाएगा। इसके जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग पश्चिम एशिया कहेंगे इस पार्ट को। फिर जो है इसको हम लोग दक्षिण एशिया के नाम से जानते हैं, ये पूर्वी एशिया कहते हैं या सुदूर पूर्व एशिया भी कहते हैं, और इसको हम लोग मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं। और ये आपका फिलीपींस हो गया, ये ब्रुनई हो गया, और ये जो छोटा सा आप एक मार्क बिंदु देख रहे हैं, ये जो बिंदु है आपका, ये आपका हो गया सिंगापुर। और ये आपका जो है एक द्वीपों का समूह मिलेगा जिसको हम लोग इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रीफली कर लिए, यानी कि एक हो गया आपका दक्षिण एशिया, दूसरा हो गया आपका पूर्वी एशिया, तीसरा हो गया आपका पश्चिम एशिया, और चौथा जो आपका पार्ट हो गया वो आपका हो गया मध्य एशिया, और पांचवा जो हो गया वो आपका हो गया दक्षिण पूर्व एशिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन सा पार्ट में किस प्रकार का राजनीतिक स्वरूप है, उसका भौतिक स्वरूप क्या है, उसका आर्थिक स्वरूप क्या है और सामाजिक जीवन क्या है। यानी कि एशिया कंटिनेंट में जितने भी पार्ट आएंगे सबको हम लोग विधिवत रूप से एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है आपका दक्षिण एशिया। इसका डिफिनेशन लिखे हैं कि इस क्षेत्र में उन देशों को शामिल करते हैं जो हिमालय के दक्षिण में, यानी कि जो है जाहिर सी बात है कि जो हमारा यहाँ हिमालय बनेगा, हिमालय, इस हिमालय के दक्षिण में, इस हिमालय के दक्षिण में स्थित मालदीव या हिंद महासागर तक का क्षेत्र को शामिल करते हैं या आता है। जाहिर सी बात है कि जो आप नीचे जाइएगा तो ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर, हिंद महासागर हो जाएगा, और
ये आपका एरिया होगा, जो ये होगा आपका अटलांटिक, और इधर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया कि ये जो है आपका जो ये हिमालय है, तो हिमालय के दक्षिण में हिंद महासागर या मालदीव तक के क्षेत्र को शामिल करते हैं। इस क्षेत्र में एक दक्षेस जो है संगठन है, जिसको आप लोग पढ़े भी होंगे, जिसको हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक संगठन है जो आपका दक्षिण एशिया में आता है। ये आपको कई बार इसका ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है या उठाकर पूछ देगा कि सार्क में इस फर्स्ट वाले ए का मतलब क्या होता है या फिर आर का मतलब क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा लोग। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1985 में हुआ था, यानी 1985 में हुआ था। हेडक्वार्टर जो है काठमांडू है, और इसमें जो देश है इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा याद करने में इसको। सबसे पहला इंडिया हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, सटे देश हो गया, उसके बाद अफ़गानिस्तान हो गया, उसके बाद जब आएंगे तो यहाँ पर हमारा नेपाल पड़ेगा, नेपाल हो गया। फिर उसके बाद जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हमारा भूटान पड़ेगा, भूटान हो गया। ये थोड़ा सा अंदर चला गया, ऐसे मतलब आपको इसको मतलब फील कीजिएगा केवल कि आपका जो यहाँ हो गया आपका भूटान हो गया, ठीक। फिर बांग्लादेश हो गया, नीचे वाला जो है आपका एरिया जो है आपका बांग्लादेश हो गया। फिर उसके बाद मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, और फिर उसके बाद मालदीव हो गया। ये कुल मिला जुला करके 8 जो है वो कंट्री हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्री हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछता है इस चीज़ को। दूसरा जो है हमारा लोकेशन वो है हमारा पूर्वी एशिया, यानी कि हम इसको उठाएं। इसको बहुत जगह आप सुदूर पूर्वी एशिया आप देखिएगा, जो एक ही है। ये कह रहा है कि इसका डेफिनेशन कि चीन से लेकर के जापान, यानी कि चाइना से लेकर के और जापान तक के क्षेत्र को इस प्रदेश में हम शामिल करते हैं। जब इसको विधिवत पढ़ाएंगे तो आप लोग देखेंगे बहुत सारा चीज़ नया नया देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो ऐसे आप लोग एक डेफिनेशन के रूप में याद कीजिए कि चाइना से लेकर के जापान तक के क्षेत्र को उस प्रदेश में शामिल करते हैं। चीन को भी हम लोग विधिवत पढ़ेंगे और जापान को भी हम लोग विधिवत पढ़ेंगे। तीसरा जो है हमारा वो है आपका पश्चिम एशिया, जिसमें तुर्की से लेकर के अफ़गानिस्तान तक। जब हम लोग पढ़ेंगे इसको देखिएगा कि यहाँ मार्क कीजिएगा, यहाँ पर आपका टर्की होगा, तुर्की होगा, और ये जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि यह जो है आपका अफ़गानिस्तान का तक का जो है क्षेत्र आता है, ठीक है। मतलब ये जो है आपका अफ़गानिस्तान तक का क्षेत्र आता है। तो ये आपका फ़िलहाल आपको 3 लोकेशन के बारे में हमने बताया, और इस चीज़ को आप लोग जितना बेहतर से हाथ से बनाइएगा, सीखिएगा, समझिएगा, उतना आप लोग अच्छे तरह से ज्योग्राफी को फील कीजिएगा। और मैं मानता हूँ कि ज्योग्राफी को जितना कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे हम हुए चाहे कोई और लड़का हुआ, जितना अच्छा मैपिंग किया हो और जितना अच्छा जो है वो आपका उसका मैप पर कमांड हो, ज्योग्राफी को समझने में उसको उतना ही सहूलियत होगी। तो एक छोटा सा प्रयास था, बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा वो हमारे लिए एक गाइडलाइन होगा, और हर एक इंसान को अपने अंदर की जो खूबी है उसको निकालना चाहिए कि क्या है, कैसे पढ़ाना है या कैसे पढ़ना है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि जो कमी हो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, और ये प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि अपना ओपिनियन, ताकि हमारे लिए वो एक गाइडलाइन होगा। जय हिंद।